एक बच्ची जो बेहद गरीब परिवार में पैदा तो हो जाती है, लेकिन दिखने में बेहद खूबसूरत होती है। गरीब पिता अपनी बच्ची को पाकर सिर्फ इसलिए खुश होता है क्योंकि उसको लगता है कि बच्ची की शादी करने में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन बच्ची जो दिखने में जितनी ही खूबसूरत है, किस्मत से उतनी ही बदनसीब। शादी कर जब अपनी ससुराल में जाती है तो एक ऐसे रास्ते पर निकल पड़ती है जिसका शायद किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था। और आखिरकार एक दिन ऐसा समय आता है जिस दिन उसकी बड़ी ही बेरहमी तरीके से हत्या कर दी जाती है। पुलिस जब इस केस की छानबीन करना शुरू करती है तो एक ऐसी सच्चाई निकलकर सामने आती है जिसे सुनने के बाद हर किसी के शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है, इसे सुनने के बाद आपके भी पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय, और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, दरअसल ये सच्ची कहानी है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की। इंदौर का एक कस्बा पड़ता है महू, और इसी महू कस्बे के अंतर्गत एक कॉलोनी आता है पत्तीपुरा। बात कर रहा हूं मैं 25 अप्रैल 2024 की। होली का त्यौहार होने की वजह से पूरे देश में छुट्टी थी। हर व्यक्ति अपने घर में ही मौजूद था। इसी पत्तीपुरा कॉलोनी के कुछ बच्चे सुबह सुबह जब खेलने के लिए अपने घर से बाहर निकलते हैं और खेलते खेलते जब नाले के नज़दीक पहुंचते हैं तो नाले के अंदर का नज़ारा देखकर वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगते हैं। दरअसल नाले के अंदर एक मानव शरीर के 2 पैर पड़े हुए थे। बच्चों की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन आसपास के लोग जब इस तरह का नज़ारा देखते हैं तो देखकर पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है। तभी इस बात की जानकारी नज़दीकी थाने में दी जाती है। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है और दोनों पैरों को नाले से बाहर निकालती है, जिसे देखकर एकदम से क्लियर हो जाता है कि शायद किसी इंसान की हत्या कर दिया गया है। लेकिन पुलिस के लिए भी सबसे बड़ा चैलेंज ये हो जाता है कि जब तक उस लाश के सारे टुकड़े नहीं मिल जाते हैं, पुलिस इस मामले में अपने कदम आगे नहीं बढ़ा सकती है। इसीलिए पुलिस उस इलाके के तमाम जगहों पर तलाशी अभियान शुरू करती है, लेकिन इसके बावजूद भी उस शरीर का कोई भी टुकड़ा बरामद नहीं होता है। और देखते ही देखते लगभग 2 दिन का समय गुजर जाता है। लेकिन जैसे ही 2 दिन का समय गुजरता है, आखिरकार 27 अप्रैल को इसी पत्तीपुरा इलाके से थोड़ी दूर खान कॉलोनी के अंतर्गत उस डेड बॉडी के सारे टुकड़े मिल जाते हैं। दरअसल मरने वाली एक महिला थी। उसके शरीर के कई हिस्सों को काटकर अलग कर दिया गया था और उसका चेहरा भी काफी बुरी तरीके से बिगाड़ दिया गया था, जिसको पहचान पाना भी लगभग नामुमकिन था। पुलिस जब डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि उसके हाथ पर कुलदीप नाम का टैटू बना हुआ है। पुलिस को लगता है कि शायद उस महिला का नाम कुलदीप है। पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी के सारे टुकड़ों को इकट्ठा करती है और फिर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और फिर अज्ञात अपराधियों के खिलाफ धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज करती है और इस मामले की छानबीन करना शुरू कर देती है। पुलिस उस महिला की पहचान कराने के लिए सबसे पहले कुलदीप नाम लेकर एरिया के तमाम लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन इसके बावजूद भी कुलदीप नाम की किसी महिला की पहचान नहीं हो पाती है। पुलिस अभी इस मामले की छानबीन कर ही रही थी कि तभी पुलिस को पता चलता है कि लगभग 2 साल पहले साल 2022 में पीतमपुर थाने की पुलिस ने एक महिला को अपनी हिरासत में लिया था और उसके हाथ पर भी ऐसा ही कुलदीप नाम का टैटू बना हुआ था। पुलिस को जैसे ही मालूम चलता है, पुलिस तुरंत ही पीतमपुर थाने से संपर्क करती है और 2 साल पहले की फाइल निकलवाती है। पुलिस जब फाइल को चेक करती है तो मालूम चलता है कि फाइल में महिला का असली नाम रुखसार लिखा हुआ था, जिसकी उम्र है लगभग 32 साल के आसपास, जो इंदौर के ही चंदन नगर की रहने वाली है। रुखसार के पिता का नाम है अमीन शेख। पुलिस को जैसे ही रुखसार का पता मिल जाता है, पुलिस चंदन नगर जाकर अमीन शेख से मुलाकात करती है और उसकी बेटी रुखसार के बारे में पूछताछ करती है। तो अमीन शेख कहता है कि साहब, मैंने अपनी बेटी की शादी लगभग 8 साल पहले शाहिद शेख से कर दिया है। शाहिद जो पत्तीपुरा का रहने वाला है, अमीन जो बेहद ही गरीब परिवार से तो है, लेकिन उसकी बेटी रुखसार दिखने में बेहद ही खूबसूरत है। अमीन अपनी बेटी का रिश्ता कई जगहों पर तय करता है, लेकिन गरीबी की वजह से रुखसार की शादी नहीं हो पाती है। इसीलिए मजबूरी में आकर अमीन रुखसार की शादी शाहिद जैसे इंसान से कर देता है। शाहिद जो पेशे से एक कसाई है और एक पैर से लंगड़ा भी है। शाहिद जब रुखसार से शादी करके अपने घर लाता है
तो खूबसूरत पत्नी पाकर बेहद ही खुश होता है और अपनी पत्नी का इस प्रकार से दीवाना हो जाता है कि अपना सारा काम धंधा बंद कर देता है और दिन भर अपने घर में ही पड़ा रहता है। शाहिद तो अपनी पत्नी को पसंद कर लेता है, लेकिन रुखसार अपने पति को जरा भी पसंद नहीं कर पाती है और इसकी वजह भी मात्र एक ही है, शाहिद का लंगड़ापन। क्योंकि लंगड़ा होने की वजह से शाहिद अपनी पत्नी को सही तरीके से शारीरिक सुख नहीं दे पाता है। लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, शाहिद का सारा पैसा खत्म हो जाता है। इसीलिए शाहिद कम समय में ज़्यादा पैसा कमाने के लिए नशीली चीज़ों का कारोबार करना शुरू कर देता है। हालांकि इस धंधे से शाहिद अच्छा पैसा कमाता तो है, लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, शाहिद और रुखसार भी इस नशे के आदी हो जाते हैं। दोनों पति पत्नी जब नशे के आदी हो जाते हैं, उसके बाद दोनों मिलकर इस धंधे को चलाना शुरू कर देते हैं। रुखसार जब धंधे में उतरती है, एक बार अपने पैर जब घर से बाहर निकलती है और बाहर की रंगीन दुनिया को जब देखती है, उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखती है। जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, रुखसार और उसके पति के बीच में झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। दोनों के बीच में जब झगड़े तकरार शुरू हो जाता है, तो एक दिन शाहिद इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि अपनी पत्नी को गुस्से में ही 3 बार तलाक तलाक बोल देता है। इधर रुखसार को तलाक मिल जाता है, लेकिन इस वजह से उसके चेहरे पर कोई भी परेशानी नहीं आती है। तलाक के बाद रुखसार अपने मायके भी नहीं जाती है, बल्कि इसी महू इलाके में ही एक किराए का कमरा लेकर रहने लगती है और नशे का धंधा करना शुरू कर देती है। जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, एक दिन रुखसार की मुलाकात कुलदीप से होती है। कुलदीप, जिसकी उम्र है लगभग 32 साल के आसपास, जो इसी इलाके का रहने वाला है। कुलदीप जब बार बार रुखसार से नशे की चीज़ खरीदने के लिए जाता है और बार बार कुलदीप और रुखसार की जब मुलाकात होती है, आखिरकार दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। रुखसार कुलदीप से बेपनाह मोहब्बत करने लगती है। कुलदीप को दिल से इतना चाहने लगती है कि कुलदीप के नाम का टैटू अपने हाथ पर बनवा लेती है और फिर रुखसार कुलदीप से शादी करने का फैसला भी कर लेती है। लेकिन इससे पहले कि रुखसार कुलदीप से शादी करती, साल 2022 में पुलिस रुखसार के घर पर छापा मार देती है, जिसकी वजह से रुखसार और कुलदीप दोनों पकड़े जाते हैं और दोनों जेल चले जाते हैं। हालांकि कुछ महीने बाद दोनों जमानत पर रिहा होकर बाहर भी आ जाते हैं, लेकिन कुलदीप जब रिहा होकर आता है तो उसका कहीं कुछ पता नहीं चलता है और ना ही वो कभी रुखसार के पास वापस ही आता है। हालांकि रुखसार कुलदीप के बारे में पता लगाने की कोशिश भी करती है, लेकिन इसके बावजूद भी कुलदीप का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। रुखसार फिर से अकेली रहने लगती है, लेकिन जब अपने घर में अकेली रहने लगती है, एक दिन उसका पुराना पति शाहिद आकर उससे मुलाकात करता है और रुखसार को वापस अपनी दुनिया में चलने की बात कहता है। लेकिन रुखसार शाहिद को साफ मना कर देती है, लेकिन शाहिद के सामने एक ऑफर रख देती है। कहती है कि मैं तुमसे दोबारा शादी तो नहीं करूंगी, लेकिन जब तुम्हारा मन करे तुम यहाँ आकर अपने शरीर की प्यास बुझा सकते हो और मेरा भी जब मन करेगा तो मैं भी तुम्हारे पास चली आऊँगी। रुखसार जब इस तरह की बातें शाहिद से कहती है, तो शाहिद भी सोचता है कि शादी करने की क्या ज़रूरत है, जो चीज़ चाहिए वो देने के लिए तैयार ही है। उसके बाद शाहिद अक्सर रुखसार से मुलाकात करने के लिए उसके घर पर ही आना जाना शुरू कर देता है। समय बेहतर तरीके से गुजरने लगता है। इधर इसी पत्तीपुरा इलाके का रहने वाला नकुल, जिसकी उम्र है लगभग 46 साल के आसपास, जो एक नंबर का नशेड़ी ही नहीं है बल्कि काफ़ी रंगीन किस्म का आदमी भी है। एक दिन नकुल जब एक कॉलगर्ल को अपने ही घर में बुलाकर उससे मुलाकात कर रहा था, उसी अवस्था में नकुल की पत्नी उन दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लेती है। इसीलिए नकुल की पत्नी उसको अपने घर से बाहर निकाल देती है। नकुल अपना घर तो छोड़ देता है, लेकिन अपने इलाके में ही किराए का एक कमरा लेकर रहने लगता है। इधर एक दिन नकुल जब नशे की चीज़ खरीदने के लिए रुखसार के घर पर जाता है और जब पहली बार रुखसार की खूबसूरती को देखता है, तो पहली नज़र में ही उसको अपना दिल दे बैठता है। उसके बाद नकुल बार बार रुखसार के घर पर जाता है, नशे की चीज़ तो खरीदता है, लेकिन उसकी तरफ काफ़ी अजीब निगाहों से देखता है। जब नकुल से बर्दाश्त नहीं होता है, एक दिन अपने दिल की बात रुखसार से कह देता है, लेकिन रुखसार
नकुल को साफ मना कर देती है, लेकिन इसके बावजूद भी नकुल अपनी जिद से पीछे नहीं हटता है। जैसे ही कुछ दिन का समय गुजरता है, नकुल को शाहिद के बारे में मालूम चलता है कि शाहिद रुखसार का पुराना पति है। नकुल जाकर शाहिद से दोस्ती कर लेता है। शाहिद और नकुल के बीच में जब दोस्ती होती है तो नकुल शाहिद के ऊपर काफी पैसा खर्च करने लगता है। एक दिन नकुल और शाहिद दोनों एक साथ बैठकर शराब पी रहे थे। शाहिद इस प्रकार से नशे में आ जाता है कि अपनी और रुखसार दोनों की बातें नकुल से बता देता है। जैसे ही अपनी सारी सच्चाई नकुल से बताता है, इसे सुनकर नकुल को भी लगता है कि जो उसने इरादा किया है शायद वो शाहिद पूरा कर सकता है। एक दिन नकुल शाहिद से कहता है कि मुझे बस एक बार रुखसार के साथ समय गुजारना है और इसमें तुमको मेरी सहायता करनी पड़ेगी। इधर शाहिद भी नकुल के एहसान तले इस प्रकार से दब चुका था कि मजबूर होकर नकुल की बात मान जाता है। इसी सिलसिले में शाहिद जाकर एक दिन रुखसार से मुलाकात करता है और कहता है कि तुम एक दिन नकुल को समय दे दो। लेकिन जब इस तरह की बातें रुखसार से कहता है तो रुखसार शाहिद की बात नहीं मानती है। जब कुछ दिन का समय और गुजर जाता है, इधर नकुल को लगता है कि शायद शाहिद उसका काम करने वाला नहीं है। इसीलिए नकुल शाहिद के ऊपर दबाव डालना शुरू कर देता है। जैसे ही शाहिद के ऊपर दबाव डालता है, शाहिद उसी दिन ही नकुल के सामने एक प्रस्ताव रखता है। कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, क्यों ना मैं रुखसार को तुम्हारे ही घर पर बुलाता हूँ, हम तीनों एक साथ बैठकर शराब पीते हैं। जैसे ही रुखसार नशे में आ जाएगी तुम अपनी तमन्ना पूरी कर लेना। जैसे ही इस प्लान के बारे में नकुल को बताता है, नकुल को भी ये प्रस्ताव काफ़ी पसंद आ जाता है और फिर इसी षड्यंत्र के तहत 24 अप्रैल 2024 की शाम के लगभग 6 बजे के आसपास शाहिद रुखसार को नकुल के घर पर बुलाता है और फिर तीनों एक साथ ही बैठकर शराब पीते हैं। लेकिन नकुल और शाहिद अपने षड्यंत्र के तहत रुखसार को ज़्यादा शराब पिला देते हैं। इधर रुखसार जब काफ़ी मात्रा में शराब पी लेती है तो उसी वक्त ही रुखसार को शारीरिक संबंध की तलब लग जाती है और फिर नकुल के घर में ही शाहिद के साथ संबंध बनाने लगती है। रुखसार ये भी जानती है कि उसके सामने नकुल खड़ा है, लेकिन इसके बावजूद भी शाहिद के साथ संबंध बनाने लगती है और ये सारा नज़ारा नकुल अपने सामने खड़ा होकर देखने लगता है। दरअसल नकुल इस बात का इंतजार करने लगता है कि उसकी बारी कब आएगी। इधर रुखसार और शाहिद जैसे ही दोनों एक दूसरे से फारिग होते हैं, शाहिद नकुल को इशारा करता है। इधर जैसे ही नकुल को इशारा मिल जाता है, नकुल रुखसार के ऊपर टूट पड़ता है। लेकिन रुखसार इतनी भी नशे में नहीं थी। नकुल जब उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, रुखसार उसका विरोध करने लगती है। नकुल अपनी तमाम कोशिश कर लेता है, लेकिन इसके बावजूद रुखसार उसकी बात नहीं मानती है। इसीलिए शाहिद जाकर रुखसार का दोनों पैर पकड़ लेता है। जैसे ही दोनों पैर पकड़ लेता है, नकुल को मौका मिल जाता है, लेकिन नकुल इस मौके पर भी चौका नहीं मार पाता है। जैसे ही वो रुखसार के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है, रुखसार नकुल को एक जोरदार तमाचा मार देती है। इस तमाचे से नकुल इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि गुस्से में ही रुखसार का गला दबाने लगता है और उसके गले को तब तक दबा कर रखता है जब तक रुखसार की मौत नहीं हो जाती है। रुखसार की जैसे ही मौत हो जाती है, उसकी डेड बॉडी को देखकर नकुल एकदम से डर जाता है। लेकिन शाहिद नकुल को समझाते हुए कहता है कि तुमको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसकी डेड बॉडी को इस तरीके से ठिकाने लगाऊंगा कि हम दोनों कभी पकड़े नहीं जाएंगे। उसी रात को ही शाहिद अपने घर पर जाता है और जानवर काटने वाला एक तेज धारदार हथियार लेकर आता है और उसी हथियार से रुखसार के शरीर के कई हिस्सों में अलग कर देता है और उसके दोनों पैरों को एक प्लास्टिक की पन्नी में बांधकर नकुल को देता है और कहता है कि इसको जाकर नाले में फेंक दो। दरअसल इसके शरीर के सारे टुकड़ों को हम अलग अलग जगहों पर फेंक देंगे, जिसकी वजह से हम कभी पकड़े नहीं जाएंगे। नकुल उस पन्नी को लेकर जाता है और नाले में फेंक देता है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के दौरान दोनों इस प्रकार से थक जाते हैं कि उसके बाद रुखसार की डेड बॉडी को ठिकाने नहीं लगाते हैं और उसकी डेड बॉडी को अगले दिन ठिकाने लगाने का तय करते हैं। लेकिन अगले दिन सुबह ही बच्चों को रुखसार का दोनों पैर नाले में मिल जाता है और पुलिस को इस बात की जानकारी हो जाती है। इधर शाहिद और नकुल दोनों को मालूम चल जाता है कि रुखसार का दोनों पैर
पुलिस को बरामद हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद भी दोनों को अपने आप पर इतना भरोसा होता है कि अगले दिन 26 अप्रैल की रात को भी रुखसार की डेड बॉडी के सारे पार्ट्स को लेकर खान कॉलोनी में जाते हैं और खान कॉलोनी के अलग अलग जगहों पर फेंक देते हैं। इधर पुलिस भी इस मामले की छानबीन करते हुए पत्तीपुरा इलाके के सीसीटीवी को जब चेक करती है तो उस सीसीटीवी फुटेज में नकुल एक पन्नी को ले जाते हुए दिखाई देता है, जिसके आधार पर पुलिस नकुल को गिरफ्तार कर लेती है और नकुल से जब पूछताछ करती है तो नकुल भी शाहिद का नाम बता देता है। और शाहिद से जब इस हत्या के बारे में पूछताछ होती है तो शाहिद भी बिना किसी सख्ती या दबाव के अपनी सारी सच्चाई कबूल ही नहीं करता है, बल्कि अपनी और रुखसार की सारी कहानी भी पुलिस को बता देता है। फिलहाल पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को अपनी हिरासत में लेकर इन दोनों के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य समाज में हो रहे अपराध के प्रति आपको जागरूक करना है। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।